राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जय हो बंदी मैया। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए अपने घर में जो हम लोग के शादी में कुल देवता का पूजा होता है, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग के यहाँ शादी में किस तरह से पूजा किया जाता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग के यहाँ इसको सिंदरी पहनना बोलते हैं। तो इसमें सारी 11 लेडीज़ रहती हैं और सभी लोगों को इसमें पूजा किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें सभी को सिंदूर लगाया जाता है, उसी को सिंदरी ये जो हमारी कुल देवी हैं तो उन्हीं के सिंदूर लगाया जाता है। तो ये जो जिसकी शादी रहती है उसकी माँ ये सारी विधि करती है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग के यहाँ इसी तरह से कुल देवता का पूजा होता है शादी में। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ को खोइछा दिया जाएगा। ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये केला पूड़ी किसार और केला रहता है और पान रहता है। तो यही हम लोग को गोदी में दिया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है, माला पहनाया जाता है और आंचल से पकड़कर जल गिराया जाता है और फिर आंचल से ही प्रणाम किया जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे सिंदरी देने की सारी विधि की जाती है। तो देखिए आप लोग के किस तरह से हम लोग क्या होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले घी लगाकर सिंदूर लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है घी लगाकर। सारी लेडीज़ को बारी बारी से सबसे पहले घी और सिंदूर लगाया जाएगा। इसी को सिंदरी देना कहते हैं। और इसमें सारे लोग कुल देवता का पूजा करेंगे और प्रणाम करेंगे माता रानी को। तो देखिए, इसमें पहला सिंदरी जो पहनता है पहली बार, उसको सबसे पहले किया जाता है। तो ये भाभी की बेटी थी तो वो पहनी हुई थी पहला सिंदरी। जो पहला सिंदरी पहनता है उसको सारी चीज़ें न्यू पहनना होता है, साड़ी चूड़ी लहठी वगैरह सब कुछ नया पहनना होता है। बाकी लेडीज़ धुला हुआ साड़ी पहन सकती है। तो इस तरह से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी को सिंदूर लगाया जा रहा है और घी लगाया जा रहा है। ये सारी मेरी जेठानी है और इसमें एक दो मेरी सास भी हैं। तो सभी लोग मिल यहाँ पे सिंदरी पूजा का विध हो रहा है। ये हम लोग के यहाँ शादी में किया जाता है, लड़का के भी शादी में किया जाता है और लड़की के भी शादी में किया जाता है। ये कुल देवी का पूजा होता है हम लोग के यहाँ, तो उसी में ये विधि की जाती है। और ये जिसकी शादी रहती है उसकी माँ करती है, जिस लड़का या लड़की की। तो देखिए यहाँ पे सभी को सिंदूर लगाया जा रहा है बारी बारी से और सबको नाक पर से जुड़वा मांग किया जाता है और उसमें पीला सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। जो पीपा सिंदूर आता है तो वही लगाया जाता है। सबसे पहले ये कुलदेवी को चढ़ाया जाता है। और गाइस, हमारे यहाँ कुलदेवी की पूजा में ननद या फिर बेटी रहती है तो वो भी इस पूजा में बैठ सकती है। दूसरा और नहीं कोई बैठता है, लेकिन बेटी या फिर बहन रहती है तो वो बैठ सकती है इस पूजा में, या फिर सास और गोतनी लोग बैठती हैं। तो इस तरह से हम लोग के यहाँ सभी को सिंदरी का पूजा होता है। हम लोग के यहाँ ये पूजा मड़वा के दिन किया जाता है। हम लोग के यहाँ कथा नहीं होता है, सत्यनारायण भगवान का कथा हम लोग के यहाँ चौठारी के दिन होता है। इस दिन सिंदरी होता है और फिर रात में पूजा मटकोर होता है, तो वही होता है। तो देखिए यहाँ पे सभी को सिंदूर लग गया है, मुझे भी लग गया है और अब मैं भाभी को सिंदूर लगा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं घी लगा रही हूँ और उसके बाद सबसे अंत में जो सिंदूर सबको लगाती हैं उनको लगाया जाता है। और अभी भाभी सबको माला पहनाएंगी और अंत में एक माला सब खुद पहनेंगी। तो इसी तरह से होता है। तो देखिए, मैं भाभी को सिंदूर लगा रही हूँ और यहाँ देखिए मुझे भी सिंदूर लग गया है। तो इसके बाद अब माला सभी को पहनाया जाएगा। इसमें हम लोग के यहाँ वाइट कलर का माला सभी लेडीज को पहनाया जाता है। वो चमेली के पुष्प का या फिर रजनीगंधा के पुष्प का माला रहता है, तो वही सभी को पहनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारे माला को सभी लेडीज को एक एक करके पहनाया जाएगा। तो हम लोग के यहाँ कुल देवी का पूजा इसी तरह से होता है और शादी में कुल देवी का पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे माला उलझ गया था थोड़ा सा, तो उसी को ठीक किया जा रहा है और सभी को ये माला पहनाया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे मुझे भी माला भाभी पहना रही हैं, और उसके बाद फिर ये लास्ट माला बच जाएगा एक, तो फिर वो खुद भाभी पहन लेंगी। देखिए यहाँ पे भाभी भी माला पहन ली है। अब इसके बाद सभी को यहाँ पे खोइचा दिया जाएगा, जो वहाँ पे पहले से ही सरिया कर रख लिया जाता है एक डगरे में। तो सारी लेडीज को एक एक खोइचा दिया जाएगा यहाँ पे। इसमें सादा पूड़ी रहता है और ये घी में बनता है पूड़ी, और ये गाइस मिट्टी के चूल्हा पे बनता है, और खीर भी बनता है जो कि जिसमें चीनी नहीं पड़ता है। तो वो खीर कुल देवी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ केसर, केला और पान और पूड़ी मिलता है हम लोगों को गोदी में। और कुल देवी को खीर, पूड़ी, केला, केसर ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो वो कुल देवी का भी प्रसाद होता है। लेकिन गाइस अंदर के पूजा का ब्लॉग्स नहीं बनाया जाता है हम लोग के यहाँ, इसीलिए मैं अंदर के पूजा का आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। ये सिर्फ बाहर में जो लेडीज़ लोग को सिंदरी पहनाया जा रहा है मैं उसी का बनाई हूँ। ये हमारी कुल देवी हैं। तो अंदर में भी बहुत सारी विधि होती है, पूजा होती है, जो उसका ब्लॉग्स नहीं बनाया जाता है, तो मैं नहीं बनाई हूँ उसका। और यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सभी को जल चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से ये 10 बार जल चढ़ाया जाएगा, ये धार से जल गिराते हुए आंचल से पकड़कर, और इसी तरह से फिर रिटर्न जाएंगे। इसी तरह से करके 10 बार ये जल चढ़ाया जाता है, और फिर इसी तरह से आंचल से 10 बार प्रणाम किया जाता है सभी को। तो इस तरह से हम लोग के यहाँ सिंदरी का पूजा होता है कुल देवी के पूजा में। तो देखिए यहाँ पे धीरे 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 जल को गिराते हुए, और ये 10 बार करना होता है क्योंकि यहाँ 10 लेडीज़ बैठी हुई हैं और एक भाभी है, तो 11 लेडीज़ है। तो ये 10 बार गिराया जाएगा जल को, ऐसे आंचल में पकड़कर, और धीरे 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 जल को गिराते हुए उतना ही जल में 10 बार गिर जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ा 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 जल गिराया जाता है। तो ये हम लोग का देवता रूम है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जल को गिराते हुए ये 10 राउंड होगा, और उसके बाद फिर आंचल से इसी तरह से सटाते हुए सभी को प्रणाम किया जाता है। तो वो भी 10 बार किया जाता है। देखिए यहाँ आंचल से हो रहा है, अब जल वाला हो गया। ये आंचल से सटाते हुए और सभी को इस तरह से प्रणाम किया जाता है। और इसके बाद पहले नंबर से सारी लेडीज उठते जाएंगी और बंदी माता को प्रणाम करते हुए सभी लोग बाहर निकलकर, और फिर प्रसाद लेंगी अपना और खाएंगी यहीं पे बैठ के, क्योंकि कुल देवी का प्रसाद बाहर नहीं जाता है, वहीं घर पे ही बैठ के खाया जाता है। तो इसीलिए अभी सारी लेडीज, तो जो सबसे पहले जो हमारी जेठानी की बेटी पहनी है सिंदरी, तो वो सबसे पहले उठेंगी और वो प्रणाम करेंगे, क्योंकि पहला सिंदरी वही पहनी है। उसके बाद धीरे 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 सभी लोग लाइन से उठते जाएंगे और प्रणाम करते हुए सभी को माता रानी का आशीर्वाद लेकर, और फिर सभी लेडीज़ बाहर निकलकर और फिर प्रसाद लेंगी और वहीं पे बैठकर प्रसाद को खाएंगी। गाइस शादी में जिस प्रकार सभी देवी देवता की पूजा जरूरी होती है, उसी तरह से कुल देवी की भी पूजा जरूरी होती है। तो हमें कुल देवी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए शादी विवाह में। और साल में तो वैसे होता ही है, लेकिन ऐसे शादी विवाह के अवसर पर ज़रूर से हमें कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से हमारा कुल आनंदित रहता है और हमारे घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो इसलिए कुल देवी की पूजा ज़रूर से करें। तो गाइस देखिए ये दुल्हन है, तो सबसे पहले ये प्रणाम कर रही हैं, और भाभी हैं जो दुल्हन की माँ है वो भी प्रणाम किए हैं। तो अभी यहाँ पे जो पहला सिंदरी पहनी थी, तो वो ये भाभी की बेटी हैं, तो ये प्रणाम कर, ये बड़ी बेटी हैं, तो अब ये प्रणाम कर रही हैं। तो इसी तरह से सभी लोग बारी बारी से प्रणाम करेंगे बंदी माता को। और गाइस ये हमारी जेठानी है, तो ये जो दुल्हन की माँ है उनकी बड़ी जेठानी है,
और बीच वाली भाभी हैं जिनकी बेटी की शादी है। और गाइस ये उनकी देवरानी है, तो ये भी बैठी थी पूजा में, तो अभी ये प्रणाम कर रही हैं। और गाइस ये भी जेठानी है हमारी, तो ये भी अब प्रणाम, इसी तरह से बारी बारी से सारे लोग प्रणाम करते हुए लाइन से निकलते हुए जाएंगे। जो सबसे पहले बैठा होता है तो वो पहले बैठता है, और उसके बाद से धीरे 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 सभी लोग बारी बारी से प्रणाम करते हुए और निकलते जाएंगे। तो देखिए ये हमारी सास हैं, चचेरी सास हैं, तो वो है, तो वो भी प्रणाम कर रही हैं। और ये भी हमारी चाची सास हैं, तो ये भी प्रणाम कर रही हैं। सारे लोग प्रणाम कर चुके, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद एक भाभी और हैं तो वो करेंगी। तो इस तरह से सारी लेडीज़ प्रणाम करते हुए बारी बारी से बाहर जाएंगी और प्रसाद ग्रहण करेंगी। तो गाइस इसी तरह से होता है हम लोग के यहाँ कुल देवी का पूजा शादी में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। गाइस जैसे ही यहाँ पे सभी लोग प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रसाद उठा लिया जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हो बंदी मैया। राधे 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 राधे।